नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। तो आज एक रीडिंग करेंगे ये जानने के लिए कि ये रिलेशनशिप का जो पुल है वो उनकी बॉडी में कहाँ स्टोर हो गया है, क्योंकि कभी कभी बॉडी वो चीज़ें पकड़ लेती है जो जो माइंड नहीं समझ पाता, माइंड नहीं पकड़ पाता है। तो आज देखते हैं क्या है यहाँ पे। पहली एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। देखिए, इस रिलेशनशिप की जो लॉन्गिंग का पुल है वो एक फिक्स जगह पे नहीं है, वो शिफ्ट होता रहता है। कभी ये सेंसेशन ऊपर होती है, कभी अ, पैरों में चली जाती है, आई बट सेंसेशन होती रहती है यहाँ पे। कभी जैसे उनका सिस्टम खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इस फीलिंग को करें क्या उसके साथ। सो वो इसलिए शिफ्ट होती रहती है कॉन्स्टेंटली। कभी बिल्कुल ठीक लगता है, कभी अचानक से जैसे बॉडी रिएक्ट कर जाती है बिना किसी ऑब्वियस ट्रिगर के। एंड इस वजह से उनके पूरे सिस्टम में जैसे ये सर्कुलेट हो रहा है कहीं ना कहीं। ये कोई इमोशन नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जो जैसे टाइम के साथ रिपीट होता है, कॉन्शियसली नहीं पर बॉडीली लेवल पर है। तो इनकी बॉडी इस कनेक्शन को एक ऑनगोइंग साइकिल की तरह जैसे होल्ड करके रखा हुआ है उसने। क्लियर स्टार्ट या क्लियर एंड नहीं है, बस मूवमेंट जैसे अपनी जगह ढूंढ रहा हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, इस लॉन्गिंग का नेचर, ये पुल अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये अलाइन नहीं है। इनकी बॉडी के अंदर मल्टीपल रिएक्शंस चल रहे हैं। एक पार्ट अट्रैक्ट हो जाता है, एक रेजिस्ट करता है, एक कुछ और कहता है, एक इरिटेट हो चुका है, एक फ्रस्ट्रेट हो चुका है। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, एक लड़ाई झगड़ा चल रहा है यहाँ पे बॉनफायर के आसपास। इसलिए कभी क्लोजनेस फील होती है और कभी डिस्टेंस बिल्कुल ज़रूरी लगता है इनको। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली यह कह रहा है कि ये लॉन्गिंग इनर कॉन्फ्लिक्ट से बनी हुई है कहीं ना कहीं। ऑनेस्टली थोड़ा सा ड्रामा भी है यहाँ पे, क्योंकि जैसे माइंड और बॉडी दोनों अपनी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। अगर आप देखें ये, तो काफी ड्रामेटिक सा सीन है अगर आप देखें इसको। अ, पीछे पानी भी है, यहाँ आग भी लगी हुई है, पहाड़ भी हैं, सो सीनिक सा है। ये पुल इमोशनल डेप्थ का साइन हो सकता है, लेकिन ये इमोशनल मैच्योरिटी का साइन डेफिनेटली नहीं है। बॉडी अभी तक एक डिसीजन पर सेटल नहीं हो पा रही है जैसे। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो मेरी सिचुएशन है, तो रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, सबसे ज़्यादा जो चीज़ इनकी बॉडी में इस पुल को स्ट्रांग बना देती है, जितना ज़्यादा वो डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, जितना ज़्यादा अपने आप को किसी चीज़ में ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं, उतना ही ये पुल शार्प होता जाता है। काम, फोकस, रूटीन, ये सब टेम्पररी रिलीफ तो देते हैं, लेकिन बॉडी जैसे क्वाइटली फिर भी सब कुछ याद रखती है। वो अपनी उसकी मेमोरी में घुसी हुई है ये सब चीज़ें। तो वो इतना इजी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप काम में बिजी हो गए तो भूल जाएंगे, वो जिंदगी से निकल जाएगी। चीज़ वैसा नहीं है। सो जैसे ही साइलेंस मिलता है, बॉडी फिर से सिग्नल भेज देती है कोई किसी तरह का। एट ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली है कि अवॉइडेंस भी एक फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट जैसे बन चुका हो। एक्टिवली इस फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं, और इसी वजह से ये फीलिंग जैसे रिफाइन होती जा रही है और कम नहीं हो रही है। उनका उनकी बॉडी जो है वो लॉन्गिंग को और पकड़ के रखती है जब वो उस जब उसे इग्नोर करा जाता है। काम इससे हील नहीं करता है, काम बस बेसिकली थोड़ा सा डीले कर देता है उस प्रोसेस को, दैट्स इट। मजिशियन। देखिए, जब उन्हें लगता है ना कि सिचुएशन उनके हाथ में है, तब थोड़ा सा शांत महसूस करते हैं, पर बॉडी नॉट वो। ये प्लानिंग, कॉन्फिडेंस, सेल्फ टॉक, मैनेज कर रहा हूँ वाली एनर्जी है ये सब बॉडी को टेम्परली रेगुलेट जरूर करता है। देखिए, मैजिशियन बेसिकली दिखाता है कि कंट्रोल उनके लिए जैसे एक सेफ्टी नेट सा है।
पर ये एक्चुअल सेफ्टी रेजोल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक पॉज बटन है जहाँ पे उनको लगता है कि ये मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ये कर पा रही हूँ। तो उनकी बॉडी लॉन्गिंग को तब तक टॉलरेट कर पाती है जब तक माइंड को लगता है कि उनके कंट्रोल में सब कुछ है, हीलिंग नहीं हो रही है, सिर्फ मैनेज हो रहा है सब कुछ सरफेस लेवल पे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए क्योंकि ये एनर्जी फास्ट है, अलाइव है और इनकम्प्लीट है, कुछ कहना था, कुछ करना था, कुछ यू you नो know, पर मूवमेंट रुक गया जैसे। और अब जब मूवमेंट कंप्लीट नहीं होता है, बॉडी उसे रिलीज नहीं कर रही है बेसिकली। सो ये लॉन्गिंग अनफिनिश्ड मोमेंटम मोमेंटम की वजह से यहाँ पे एक तरह से होल्ड करके बैठी हुई है, क्लोजर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, बस एनर्जी को जैसे बीच में अटका दिया गया हो। सो उनकी बॉडी इस कनेक्शन को इसलिए होल्ड कर रही है क्योंकि स्टोरी का फ्लो ब्रेक हुआ है, एंड नहीं हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए उनकी बॉडी को जो लॉन्गिंग से रिलीफ के लिए चाहिए ना, वो ड्रामा नहीं, वो ग्राउंडिंग चाहिए। वो 5 ऑफ वॉन्ड से काम नहीं चलेगा। ये एस ऑफ पेंटिकल्स एक, अगर आप देखें तो कितनी पीसफुल एनर्जी है, इमोशंस भी हैं, स्टेबिलिटी भी है, एक यू नो रिलीफ तब आएगा जब कुछ रियल, स्टेबल, टैंजिबल होगा। या तो एक नया ग्राउंडेड बिगनिंग या फिर एक सॉलिड सेंस ऑफ इनर सिक्योरिटी। उनकी बॉडी से इमेजिनेशन से नहीं होगा ये, स्टेबिलिटी से ही उनकी बॉडी काम या रिलैक्स फील करेगी। बेसिकली हीलिंग सिर्फ तब होगी जब एनर्जी को किसी नई स्टेबल जगह पर जैसे एंकर किया जाए। सोचने से नहीं होगा, जीने से होगा ये। देखिए इस पूरी रीडिंग का कोड ये है कि ये लॉन्गिंग प्यार से ज्यादा एक पैटर्न इस समय है। उनका बॉडी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोल, अनफिनिश्ड बिजनेस, मूवमेंट के बीच में कहीं अटकी हुई है और इसलिए ये पुल बार बार सरफेस पे आ रहा है। सी ये रीडिंग ये नहीं कह रही है कि कनेक्शन गलत है, ये सिर्फ ये कह रही है कि बॉडी अभी ग्राउंडिंग और स्टेबिलिटी मांग रही है, रेपिटेशन नहीं। सो आज के लिए बस इतना ऑब्जर्व करिए, जो चीज़ बार बार साइकिल में रिपीट होती रहे, वो सिग्नल तो हो सकती है किसी चीज़ का, पर सोल्यूशन नहीं हो सकती है। सोल्यूशन फिलहाल ये है कि आप अपने आप पर फोकस करें, भेजते रहिए इस इंसान को एनर्जी, इसका ना जीना त्रस्त कर दीजिए इस इंसान को। मतलब ऐसा हो जाए कि तांडव मचाइए इसके दिमाग में, मैं तो कहती हूँ। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।